हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं तिष्मा वर्मा, आपका प्यारा सा चैनल डायनामिक कैरेट में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज इस लेक्चर में लेके आया हूं क्रियाविधि, उसमें भी आपका मेजोमेरिक प्रभाव। जैसे कि पिछले लेक्चर में आपने पढ़े थे अनुनाद, इस लेक्चर में आपको बताऊंगा मेजोमेरिक प्रभाव। तो यह स्टार्ट करते हैं। कहता मेजोमेरिक प्रभाव में कि कार्बोनिल समूह के द्विबंध के पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में स्थानांतरित हो जाता है। क्या कहता है, कार्बोनिल के जो होते हैं ना, क्या पाई इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। कार्बोनिल समझ लो इस तरीका से दिया गया है, इसके पास दो बॉन्ड है और ये जो क्या करता है, ये कार्बोनिल समूह के द्विबंध के पाई इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में स्थानांतरित हो जाता है। देखो इस तरीका से स्थानांतरित हो गया, तो ए प्लस चार्ज आयन बन गया, सिंगल बॉन्ड माइनस चार्ज। इस तरीका से आप बना सकते हो, है ना। और जस्ट तरीका एक और है, अगर इस तरह पे हो सकता है तो इसको अगर इधर कर दोगे तो फिर से आप ऐसा बना सकते हो, क्योंकि जब यहां लगोगे इसका बॉन्ड पूरा हो जाएगा, इस प्लस चार्ज खत्म। पाई इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण पाई इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कहता है यह एक अस्थायी प्रभाव है जो वैसे अणुओं में होता है जिसमें बारी बारी से सिग्मा और पाई बंद रहते हैं। बारी बारी से सिग्मा और पाई बंद रहते हैं। जैसे असंतृप्त कीटोन में ऐसी घटना होती है। असंतृप्त कीटोन में क्या करती है, ऐसी घटना होती है। जैसे कि कार्बन है, डबल बॉन्ड कार्बन, और कार्बन के ऊपर एक ऑक्सीजन डाल दो, है ना। कार्बन के ऊपर एक ऑक्सीजन अगर डाल देते हैं इस तरीका से, तो देखो आगे क्या बनने वाला है हम समझते हैं। अगर मान लो कि इस चार्ज को हम यहाँ कर दिए, ये जो बॉन्ड है पाई बॉन्ड को हम ऊपर कर दिए, इसका कितना बॉन्ड रह गया, 3। तो 3 बॉन्ड तो होना चाहिए। ये क्या करेगा, फिर से यहाँ चला आएगा। इस तरीका से होने से इस पर आ जाएगा प्लस चार्ज, यहाँ सिंगल बॉन्ड हो जाएंगे, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे आ जाएंगे डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, लेकिन O माइनस हो जाएगा, ये आपका बन के निकलेगा। यहाँ पे प्लस चार्ज होने का रीजन क्योंकि ये क्या दिया, ये जो कार्बन जो दिख रहा है, एक कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन को दिया है, इलेक्ट्रॉन नहीं 2 इलेक्ट्रॉन दिया है, एक लोन पे दिया है, यानी कि एक बॉन्ड दिया है, तो इस पे प्लस चार्ज, यहाँ पे प्लस आ गया तो डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड उठा के दिया है ना डबल बॉन्ड, और ए वाला चला गया ऊपर, यानी कि इसमें माइनस चार्ज। अब बोलो कि ये भी तो दिया है लेकिन इस पे 4 बॉन्ड है, इसलिए क्या हो गया। और फिर उल्टा अगर देख सकते हो, ये वाला बॉन्ड अगर इसको दे दे, ये वाला फिर से अगर इसको दे दे, तो फिर से आप ये बना सकते हो, है ना। इस तरीका से आप ट्रांसफर कर सकते हैं। कहता है कि इसमें कार्बोनिल समूह द्विबंध के निकट है। कार्बोनिल समूह क्या है, द्विबंध के, ये जो कार्बोनिल समूह ये वाला दिख रहा है ना आपको, कार्बोनिल समूह किसके निकट है, द्विबंध के निकट है। यह समूह द्विबंध से पाई इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है। द्विबंध से पाई इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है। जो द्विबंध है, ये जो आपका कार्बोनिल समूह है, पाई बंध को अपनी ओर क्या किया, खींचता है, अपनी ओर खींचता है। यदि किसी अणु में एकांतर क्रम में सिग्मा और पाई बंधन हो तो अनुनाद के कारण अणु के भाग से दूसरे भाग की ओर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। जैसे कि एक भाग से दूसरे भाग की ओर इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, प्रवाह होता है। इसके कारण अणु के अंदर निम्न और उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व का केंद्र बन जाता है। इसे क्या कहते हैं, मेसोमेरिक प्रभाव कहा जाता है। इसको आप फटाक से क्या करो, नोट कर लो। देखो मेसोमेरिक प्रभाव जो होता है, मेसोमेरिक प्रभाव 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्लस एम प्रभाव। अणु में उपस्थित वे समूह जो अनुनाद के कारण द्विबंध को ऐसे समूहों में, देखो अणु में उपस्थित वे समूह जो अनुनाद के कारण द्विबंध को इलेक्ट्रॉन प्रदान करते हैं, द्विबंध को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रदान करते हैं, वे एम प्रभाव उत्पन्न करते हैं। जैसे ऐसे समूह OH हो, OR, SH, SR, Na2, NHR, NH2, Cl, Br, I इत्यादि, ये सब क्या है आपका दिया जाता है प्लस एम प्रभाव। माइनस एम प्रभाव क्या है, तो अणु में उपस्थित वे समूह जो अनुनाद के कारण द्विबंध से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचते हैं।
वे माइनस सेम प्रभाव उत्पन्न करते हैं। समूह हम देखो, ये जो कार्बोनिल समूह एल्डिहाइड हो गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल और साइनाइड, NO2, ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले हैं। ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले, सब इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं, है ना। तो एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा गया है, अगर इसको समझते हैं तो ये माइनस प्रभाव है, माइनस प्रभाव दिया गया है, ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को देंगे, क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को देने वाले हैं। जैसे कि देखो इसके पास माइनस चार्ज है तो ए माइनस चार्ज क्या करेगा, इसको दे देगा। जैसा ही यहाँ पर देगा तो इसको हो जाएगा 4 बंद, कितना हो जाएगा 4, तो 1 2 3 एक H, यानी कि 5 बंद हो। कार्बन का 5 बंद नहीं लेता है, तो अगर यहाँ अगर इसको इस तरफ लाते हैं, ए वाला इलेक्ट्रॉन इसको देते हैं तो यहाँ पे 5 बंद हो जाता है, तो क्या करता है, ए वाला कार्बन आगे बढ़ा देता है। तो अगले स्टेप में देखा जाए तो CH2 पे माइनस चार्ज आ गया और यहाँ पे हो गया सिंगल बंद, CH डबल बॉन्ड और Cl पे प्लस चार्ज आ जाता है, Cl पे प्लस चार्ज, क्या है कि इलेक्ट्रॉन ने दिया है, इसने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन दे दिया है, तो इस पे क्या आ गया, प्लस चार्ज। और यहाँ पे अब फिर उल्टा अगर कर सकते हैं इसको, तो ए वाला इधर कर दो, ए वाला इधर कर दो, फिर से उसको ट्रांसफर कर दे, इसे इधर से इधर, इधर से इधर आप कर सकते हो। अब देखो जो नाइट्रोजन दिया गया है ना बाबू, नाइट्रोजन जो दिया गया है, ये जो साइनाइड है, इसको हम साइनाइड, CN को साइनाइड ऐसे भी बोल सकते हैं। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहता है, तो क्या करेगा, ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा तो ये बॉन्ड इधर आएगा। देखो क्या बनने वाला है, CH2 पे प्लस चार्ज हो क्योंकि इलेक्ट्रॉन दिया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। और यहाँ पे देखो तो CH डबल बॉन्ड C, यहाँ पे डबल बॉन्ड N पे हो जाएगा माइनस चार्ज। क्या समझ में आ रही बात, ये वाला, ये आपको आखिरकार ये बनने वाला है। देख लो क्या होने वाला हुआ, अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसको दे दिए, यहाँ पे हो गया डबल बॉन्ड, और CN यहाँ पे जैसा ही डबल बॉन्ड होगा ना तो इसको 5 बंद हो जाएगा। तो 5 बंद कार्बन नहीं रखता है, 4 बंद रखता है, तो क्या करें, एक बार आगे बढ़ा दिए, जैसा ही इसको हम इधर किए तो इस पर क्या आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन आया, यानी कि एक बॉन्ड आगे जाके माइनस में बदल जाता है, तो इसमें माइनस चार्ज हो गया। अगर इसी चीज को हम दोबारा लिखें, है ना, इसी चीज को हम दोबारा लिखेंगे तो इस वास्तविक रूप इसको यहाँ पे कर दो, फिर से इसको यहाँ ट्रांसफर कर दो, यह चार्ज खत्म हो जाएगा, यहाँ से माइनस चार्ज भी खत्म हो जाएगा, जैसा था वैसा ये बन के निकल जाएगा, है ना। तो ये बातें आपको समझ में आई होगी, इसको लिख लो। देखिए सिंपल सा बात जानना है, जो ये जो समूह दिया गया है, इलेक्ट्रॉन देगा, क्लोरीन फ्लोरीन आयोडाइड रहेगा, ये देगा, और जैसे ही ये वाला समूह आपको मिलेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, अपनी खींचना चाहेगा। ये जो मेजोमेरिक प्रभाव जो होता है, अनुनाद प्रभाव से के सहायता से ही ये बनता है, जिसको आप फटाक से नोट कर लो। तो आप अनुनाद पढ़ लिए, इस लेक्चर में आपका मेजोमेरिक प्रभाव हो गया। तो इस लेक्चर में इतना ही रहेगा, अगले लेक्चर में और कुछ नए नए चीज को आपको बताऊंगा। तो थैंक यू, धन्यवाद, आगे पढ़ते रहें और पढ़ते रहें।